हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम के 6 बज रहे हैं और आज के दिन इस टाइम पर इस सेशन के साथ आपके साथ रूबरू होने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव है आपके सीआईबी एग्जाम पर फोकस करना। सीआईबी एग्जाम की शुरुआत 1 जून से हो रही है और अगर देखा जाए तो आपके पास केवल 2 महीने बचे हुए हैं। इन 2 महीने की नजरिए से अगर देखा जाए तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आपके पास टोटल 5 पेपर्स हैं। 4 मेन पेपर हैं, इलेक्टिव पेपर है, पेपर का लेवल भी काफी अच्छा होता है। हम लगातार आपके लिए सीआईबी एबीएफएम से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉड्यूल वाइज ला रहे हैं। आज के दिन मैं आपके लिए एबीएनएफएम का मॉड्यूल डी से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक सेशन लेकर हाजिर हो रहा हूं। क्या मॉड्यूल डी में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पर फोकस करना जरूरी है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, तो उस नजरिए से ये सेशन काफी काम का है। इससे पहले हम मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब मॉड्यूल डी की बारी है, तो मॉड्यूल डी की शुरुआत करते हैं। मॉड्यूल डी इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन। ये सेशन आपके सीआईबी एबीएनएफएम से संबंधित है। मॉड्यूल डी के वो कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करने से पहले आपके एग्जाम स्केड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम की शुरुआत हो रही है 1 जून से। 1 जून से आपके एग्जाम की शुरुआत हो रही है और जब हम बात करते हैं 1 जून को आपका पेपर है एबीएम का। 14 जून को आपका एग्जाम है 14 जून को आपका एग्जाम है बीएफएम का। देखिए पेपर में गैप अच्छा खासा है। पहला पेपर आपका एबीएम का है, फिर 14 को आपका बीएफएम का पेपर है, 22 को आपका एबीएनएफएम का पेपर है। किसका पेपर है दोस्तों? एबीएनएफएम का एग्जाम है, एबीएनएफएम का पेपर है। 28 जून को फिर आपका बीआरबीएल है और 29 को आपके इलेक्टिव पेपर्स हैं। अब देखिए आपको अच्छा खासा समय मिल रहा है हर पेपर में, केवल आपको टेंशन थोड़ी सी होगी जब आप बीआरबीएल के साथ इलेक्टिव पेपर देंगे। बीआरबीएल में भी अच्छा गैप है आपके पास, 22 से लेकर 28 तक का गैप है। उसके बाद इलेक्टिव, तो इलेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन आपको साथ साथ में करनी पड़ेगी, जो भी आपने इलेक्टिव पेपर ऑप्ट कर रखा है। हम बात कर रहे हैं अपने पेपर। 22 तारीख को शेड्यूल है आपका एबीएनएफएम का पेपर। एबीएनएफएम की जब बात करें तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके टोटल नंबर ऑफ जो 4 मॉड्यूल हैं एबीएनएफएम में, 4 मॉड्यूल में से 3 मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल डी की। मॉड्यूल डी पूरा थियोरेटिकल सेशन है, यानी कि जो पूरा पेपर है इसमें, इस मॉड्यूल डी की बात करें तो पूरे मॉड्यूल डी में आपको थ्योरी ही पढ़नी है। बस आपको ध्यान देना है कि वो कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मॉड्यूल डी में टोटल नंबर ऑफ यूनिट की संख्या जो है वो है 7। टोटल 7 यूनिट है आपकी, और वो कौन सी यूनिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली यूनिट हाइब्रिड फाइनेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनाती है। दूसरी यूनिट आपकी यूनिट 21 है, जिसे बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। इससे एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। तीसरी यूनिट जो आपकी है बिजनेस एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट टूल, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आपकी स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। तो सबसे पहले इन 7 यूनिट में से वो कौन से यूनिट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं। हाइब्रिड फाइनेंस, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, बिजनेस एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट टूल एंड एसपीएसी, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। अब बाकी जो यूनिट्स हैं उसकी खास बातें क्या है, जैसे स्टार्टअप फाइनेंस की बात करेंगे तो स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या होगी, टैक्स एग्जम्पशंस हो गए, स्कीम से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जनरल टॉपिक है बहुत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हमारे बैंकिंग में कैसे हो रहा है, एआई का इवोल्यूशन कैसे हुआ, और इसके एप्लीकेशंस। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 को 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। बिजनेस एनालिटिक्स एज ए मैनेजमेंट टूल, यहां से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे और बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपसे सस्टेनेबल फाइनेंस का स्टैंडर्ड जो है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये 7 यूनिट है। इन 7 यूनिट में से जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, पहली है हाइब्रिड फाइनेंस, तीसरी प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, फिर 23rd बिजनेस एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट टूल, एंड द लास्ट वन इज 25th यानी कि एसपीएसी, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। ये यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। अब इन यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने जरूरी है, जैसे अगर हम बात करें
सबसे पहली यूनिट हाइब्रिड सिक्योरिटी, टाइप्स ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज पता होनी चाहिए आपको। प्रेफरेंस शेयर से क्वेश्चन एग्जाम में बनते काफी हैं। वारंट के फीचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या है, उसके फीचर्स, डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं वारंट और कन्वर्टेबल डिबेंचर के बीच में। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इससे क्वेश्चन एक दो पूछे जा सकते हैं। मेजनाइन फाइनेंसिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। एक्सटेंडेड डेफिनेशन क्या है, ठीक है, तो एक्सटेंडेड डेफिनेशन क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है, एक्सटेंडेड डेफिनेशन क्या है इसकी, और जो प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं हमारे देश में स्टार्टअप से संबंधित, टैक्स एग्जम्पशन क्या मिल सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फंडिंग स्कीम्स क्या है ये पूछा जा सकता है। जैसे स्टार्टअप सीड फंड स्कीम जो है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। प्राइवेट इक्विटी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इनके की डिफरेंसेस क्या है, स्टेप्स क्या होती हैं वीसी फंडिंग में, स्टेजेस क्या है प्राइवेट इक्विटी में, शेयर क्या होते हैं, लिमिटेड पार्टनर्स और जनरल पार्टनर्स की बात करें तो इनकी हिस्सेदारी किसी प्राइवेट इक्विटी फर्म में क्या होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एसपीएसी, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं। स्टेजेस क्या है एसपीएसी के, डीएसपीएसी क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या है एसपीएसी का, शेयर होल्डिंग क्या होती है एसपीएसी में, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें अगर हम, ये तो हमने उन 4 यूनिट की बात की है जो आपके लिए काफी खास है। इनके अलावा एआई से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। जैसे सस्टेनेबल फाइनेंस जो है उसका क्या आईएसओ है, ये पूछ लिया जाएगा आपसे। तो ये यहां से जनरल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने जरूरी है आपके मॉड्यूल डी से। पूरा थ्योरेटिकल है, जितना थ्योरी पोर्शन पहले आप पढ़ लें तो उतनी अच्छी बात होती है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर थ्योरी पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए टफ होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को कैप्चर करना, बहुत सारी चीजों को दिमाग में स्टोर करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो पाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके मॉड्यूल डी से संबंधित हैं। अब बात कर रहे हैं आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर जो कि मंथ एंड सेल ऑफर है। मंथ एंड सेल जो ऑफर है इसके तहत आपको सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर फ्लैट 15% का ऑफ मिल रहा है। फ्लैट 15% ऑफ है। आपको बस एक कोड यूज करना है मंथ एंड। ऑफर 28 से लेकर 31 मार्च तक वैलिड है, तो अपने आप को एनरोल करना शुरू कर दीजिए इन बैचेस के साथ। सीआईबी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो सीआईबी महापैक है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको मिलते हैं 4 मेन पेपर और आपको पांचों के पांचों इलेक्टिव पेपर का एक्सेस मिल जाता है। आप किस इलेक्टिव पेपर को ऑप्ट कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। 20+ बैचेस मिलेंगे आपको यहाँ पर। बहुत ही इफेक्टिव ये एक तरह से महापैक है। सीआईबी क्रैश कोर्स आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर हमारी टीम ने इसे लॉन्च किया है। सीआईबी क्रैश कोर्स की बात करें तो ये मात्र 799 में आपको अवेल कराया जा रहा है, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 2500 है। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है और बस आपको ध्यान रखना है कि इस ऑफर्स को अवेल करने के लिए मंथ एंड कोड का यूज करना है। अगर आप गोल सीआईबी फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी कीमत 2499 है, लेकिन अगर आप मंथ एंड कोड का यूज करते हैं तो यहां पर भी फ्लैट 15% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इंडिविजुअल कोर्सेज आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे अवेलेबल हैं, जो कि आप देख सकते हैं 799 में है, ठीक है। हर एक बैच पर आपको अच्छा खासा ऑफर मिल रहा है। 799 में आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है इलेक्टिव पेपर की। बस ध्यान रखिए आपको एक कोड यूज करना है और उस कोड को आप ऐसे समझ सकते हैं, वो कोड है आपका मंथ एंड सेल, सॉरी मंथ एंड। कोड क्या है? कोड है आपका मंथ एंड। कोड क्या है? मंथ एंड। इस कोड का यूज करिए मंथ एंड का, और सभी लाइव कोर्सेज और सभी महापैक्स पर आपको फ्लैट 15% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में सीआईबी एबीएफएम में मॉड्यूल डी जो है आपका, इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से काफी खास टॉपिक हैं, उनके बारे में आपने जाना। ये टेलीग्राम चैनल है जैब_कैब बाय भास्कर सर, इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेझिझक होकर अपनी दिक्कतों को साझा करिए, हर संभव आपकी मदद की जाएगी। हमारी पूरी टीम आपके इन एग्जाम पर फोकस्ड है। एग्जाम को कैसे क्लियर करवाना है, कैसे आपके लिए बेहतर चीजों को सिलेक्ट करना है, इन सब पर हम फोकस कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।